के नज़ारे चेक करो, जाते वक्त के क्या नज़ारे आ रहे हैं। ये तो हमें आते वक्त दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारी बैक साइड था, और अब दिख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारे। और इस नज़ारों की कुछ हमने रील भी बनाई है, फ़ोटो भी खींची हैं, वो जाके आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, आप ये मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं धारचूला, या हम जाएंगे नॉन स्टॉप मुंशियारी। तो अभी तो फ़िलहाल हमने आज जो हमने कवर करा वो हमने कवर करा था, मैं नहीं बता रहा, जाके वीडियो देख लो आप लोग। हो सकता है ये वीडियो हमने पार्ट में भी डाली है, तो इससे पहले वाला भी पार्ट आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग भी कहीं पे ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं या हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारा लास्ट परमिट चेक होगा, और अपना लास्ट परमिट चेक कराने के बाद हमारा परमिट का काम ख़त्म। और ये वाली पहाड़ियाँ देखो कितनी हसीन लग रही हैं, बादल, पहाड़ी, बर्फ़, हरियाली, सब कुछ। हाँ, मैं तो आगे, हम बाइक आगे लेके जा सकते हैं, आगे जगह आ जा। तो गाइस, यहाँ पे परमिट जाते टाइम ना लाइसेंस की एंट्री भी होती है, तो अपना लाइसेंस भी साथ में लेकर आना। सो गाइस, फाइनली हम लोग ना बहुत नीचे उतर चुके हैं, और ये देख हरियाली हरियाली, और डोरेमोन वो रुका। तो अभी हमारे कपड़ों की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, इवन ये कैमरा भी बहुत गंदा हो रखा है, ये देखो कितना गंदा हो गया। और हमारी हालत देखो गाइस, आप लोग चेक कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं धारचूला की तरफ, और हो सकता है या तो हम मुंशियारी निकलेंगे या धारचूला रुकेंगे, ये हमें आगे जाके पता लगेगा। धारचूला यहाँ से रह गया 35 किलोमीटर। और यार, हे भगवान, जल्दी कहीं और पहुँचा दें यहाँ से। तो गाइस, हम लोग फाइनली धारचूला पहुंच चुके हैं, और आज का स्टे हम थोड़ा सा आगे करेंगे। धारचूला को भी हम स्किप कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं। फ़िलहाल हमारा इसमें पेट्रोल में एक ही टंकी में अप डाउन हो चुका था, आदि कैलाश भी, और एक मिनट, हाँ, आदि कैलाश भी और ओम पर्वत भी, और वापसी हम धारचूला भी आ गए। तो हमारी बाइक की एवरेज बहुत अच्छी है, और पीछे जो डोरेमोन आ रहा है, दोनों एक साथ पेट्रोल भराएंगे, तो देखते हैं उसकी बाइक में कितने का आता है, मेरी बाइक में कितने का आता है। हालांकि उसकी 400 सीसी है और मेरी तो 210 सीसी है, तो मेरी वाली बाइक की एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन डोमिनार ने भी बहुत अच्छी एवरेज दी है, उसका भी एक ही टैंक में अप डाउन हो गया, उसका पेट्रोल यहीं आके ख़त्म हुआ है वापस। अगर आप भी आदि कैलाश जाएंगे तो अपना पेट्रोल साथ में ले लेना थोड़ा बहुत। सो गाइस, इसमें मैं अभी 600 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा हूँ। डाल दो ऊपर, और डाल दो 1 किलो हो गया, अब यूपी में डालना है। हाँ, अरे उत्तराखंड में रहना, मैं यूपी क्यों जाऊँ। और डालो अरे डाल दो। बोला आपने 600। अच्छा, 600 लिखा था, मुझे लगा और भी लिखा है। ये लो। ना कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, 600 रुपये का हमने पेट्रोल डलवाया, और फुल हो गई होगी, थोड़ा सा रह गया था बस 150 रुपये का। धारचूला का लास्ट पेट्रोल पंप है, तो लोग यहाँ से अपनी गाड़ियों के लिए पेट्रोल भरवा के जाते हैं। अगर आप लोग भी जा रहे हैं आदि कैलाश, तो एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। हमने अपना कैरी नहीं करा था, मैंने आने के बाद डलवाया, और डोरेमोन ने भी आने के बाद डलवाया। 400 सीसी बाइक में भी थोड़ा सा डाइसी है कि चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन आपके पास कम सीसी की बाइक है तो वो आराम से चल जाएगी। तो फिलहाल ज़रा थोड़ा सा लूप मार लेते हैं। अभी हमने पानी तो लगवा लिया था, लेकिन हम थोड़ा सा ये लूप कर लेते हैं, अपनी बाइक की चेयर में थोड़ा सा लूप कर लेते हैं फिलहाल। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमारी बाइक की लाइट तो ख़राब ही, और हम रात में ट्रैवल कर रहे हैं मुंशियारी की तरफ। और ये देखिए, अगर मैं यहाँ से अपने डिपर वाली जो लाइट है उससे हाथ हटाता हूँ ना, ये देखिए आगे कुछ दिखेगा नहीं। और अगर मैं अपनी लाइट को हाई बीम के ऊपर दबा के चलता हूँ तो सामने का व्यू आप लोग भी देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी रात अभी ऐसे ही ट्रैवल करना है, और पहाड़ों में रात में ट्रैवल करने का भी अपना अलग मज़ा है, कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा हमें, चाहे वो भूत हो चाहे वो जानवर हो। अभी ना एक जुगाड़ करा है डोरेमोन ने, यहाँ पे टेप चिपका दिया है, और उससे मेरी जो हाई बीम है वो लाइट परमानेंट ऑन हो गई है। जब तक रात भर चला रहे हैं तो इसको हाई बीम पे ही चलाएंगे, क्योंकि अभी हम रात में ही अपना सफ़र कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी हमारी लाइट में हॉर्न नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, तो हम जो कंपनी की लाइट है, ये वाली लाइट बहुत अच्छी है हाई बीम पे। अगर इसका कोई स्विच मिल जाए ना, ये वाली लाइट हाई बीम पे चलती नहीं है, आपको बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा। अगर आप इसका हाई बीम वाला जो बटन है इसको आगे लॉक भी कर दोगे तो भी नहीं जल रही है। तो इस बटन को हमने इसलिए अपने टेप से चिपका दिया है। तो इसी लाइट के ज़रिए हम आज अपना पूरा सफ़र करने वाले हैं। एक भाई और मिल गया है। और अभी क्या बात चल रही है, मौसम थोड़ा सा हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन अभी हम नॉन स्टॉप खींचेंगे दिल्ली की तरफ, और दिल्ली यहाँ से है 520 किलोमीटर, देखते हैं कहाँ तक खींचेंगे। तो अब हो गई है हमारे साथ 3 बाइकें, जो तीसरी बाइक है ना वो हमारी पहली वाली बाइक है। गैस कौन सी हो सकती है? एक्सपल्स 200। तो वो भाई भी दिल्ली जा रहे हैं, तो हमने बोला भाई हमें हमारे साथ ही चल दो, अकेले तुम कहाँ जाओगे। और यार गाइस, रात में उत्तराखंड में राइड करना थोड़ा सा सेफ़ नहीं है, तो अगर आप लोग भी
राइड वाइड करते हैं तो रात की राइड अवॉइड करना। सो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ और हमने पिथौरागढ़ से उतरते ही हमने अल्मोड़ा का रास्ता पकड़ लिया। एक रास्ता जा रहा था आपका टनकपुर की साइड और एक था अल्मोड़ा हल्द्वानी की साइड। तो अभी हम जा रहे हैं अल्मोड़ा हल्द्वानी की साइड और रात भर हम ड्राइव कर रहे हैं। अब हम 3 जने हो चुके हैं। तो भाई कॉन्टीन्यूस ड्राइविंग, सुबह 6 बजे से कॉन्टीन्यूस ड्राइविंग कर रहे हैं। नॉन स्टॉप हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। गाइस रात भर हम गाड़ी चला रहे थे और डोरेमोन की गाड़ी में ना थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो इसका बैरिंग होता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो फिलहाल हम कहाँ पे, ये कौन सी जगह है? तोली पनवा नौला तोली। तो अभी हम उत्तराखंड में है पनवा नौला तोली में तोली। तो इसी जगह पे हम रुके। यहाँ पे हमने एक छोटा सा रूम लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और मैकेनिक की दुकान भी यहीं है। बाइक से रहेगा डोरेमोन। तो जब तक हम चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं दोनों और जब मैकेनिक आएगा दोबारा आके सही करवाने आ जाएंगे बाइक। चल थोड़ी देर सो जाते हैं, जब कोई मैकेनिक आएंगे तो ये बता देंगे। सो गाइस हमने ना यहाँ पे रूम ले लिया था और रूम लेके सो गए थे। प्लान तो ये था कि हम रात में ही दिल्ली पहुँच जाएंगे, आज दोपहर तक ही दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल वो खड़ी उसकी डोमिनार और अभी देखिए सामने आपको कैसे बादल दिख रहे हैं और अभी यहाँ पे बूंदें बढ़ रही हैं। तो हम जिस जगह पे रुके ना यहाँ पे हमने एक रूम ले लिया था कि हम रेस्ट कर लेंगे। नंगे पैर ही घूम रहे हैं। हाँ, हमें नहीं पता था घर जाते समय हमारे साथ ऐसा हो जाएगा और डोमिनार ऐसा धोखा दे जाएगी। हालांकि पूरे ट्रिप पे बढ़िया चली और जो छोटा सा हमें काम चला और रूम मिला था ना भाई, मेरा ट्रैवलर हो अगर आप तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। हमें एक ये रूम मिल गया था। गाँव वाले लोग अच्छे थे, उन्होंने बोला आप इतने कम रुपये दे देना, लेकिन हम इसका पे कर रहे हैं, आप कम रुपए दे देना तो आप लोग यहाँ सो जाओ। तो रात की बात थी भाई, सुबह के नहीं, रात की नहीं, सुबह के 4:30 बजे की बात थी। ये जगह खुलवाई और यहाँ पे हम सो रहे हैं अब। जो हमारा प्लान था ना कि हम आदि कैलाश से नॉन स्टॉप घर पहुँच जाएंगे, वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया बाइक की वजह से। माल्टा लगा हुआ भाई। खैर ये कोई बात नहीं है, अभी भी हमने थोड़ा देर रेस्ट कर लिया है। कहाँ खुजला रहा है, कहाँ हाथ दे रहा है? चले बाइक की चाबी निकाल, क्या करना है? मैकेनिक हम रुके भी इसलिए थे कि मैकेनिक आ जाएगा। मैकेनिक के पास चलते जरा और देख लेते कि बाइक कितनी देर में सही हो जाएगी। अभी यहाँ से दिल्ली रह गया 400 किलोमीटर और या तो आज यहाँ के मज़े ले लेते हैं जिस जगह पे हम रुके हुए, या यहाँ से चल देंगे। मैकेनिक के ऊपर डिपेंड करता है अभी सारा कुछ। अभी तो धूप थी, बारिश आ गई। हाँ एकदम ही बारिश आ गई। वही चलो भाई बारिश में बाइक ले चलते हैं। हाँ अभी धूप थी जस्ट ना, तो चार्जर लेने, हाँ चार्जर लेके गए, 1-2 मिनट हुए। जा तू बाइक लिया, मैं पैदल जा रहा हूँ और एकदम ही बारिश स्टार्ट हो गई है। आजा जल्दी आजा। हुआ हमने फिर उसको चला ली कि ठीक हो गई है। फिर उसके बाद हम इसको चला करके और आगे निकला तो फिर करने लगा ये। हाँ ये पहिया ना इधर उधर हिल रहा था। आई तो आवाज भी आई कट की एक। अपनी बाइक ऑफ आ रही है, बाइक ऑफ कर पहले, इंडिकेटर में से भी आ रही है यार। वो तो नीले की है। हाँ अब देखने एक बार और। ये क्या चाल है इसमें हल्का, लेकिन चलते हुए में ज्यादा चाल हो रही है। वजन बढ़ रहा है ना सामान का भी। अब बेरिंग भी कितने नंबर के लगते हैं कुछ पता है? हाँ बेरिंग तो हमें पता है कितने नंबर के लगते हैं। 62, 62 और 63 सो गाइस डोमिनार का एक ड्रॉबैक देखिए, इस ड्रॉबैक तो नहीं है, अब अलग अलग कंपनी के अलग अलग फीचर्स होते हैं। इसमें 3-4 बैरिंग लगते हैं, 3 बैरिंग लगते हैं ना इसमें, है सब में 3 बैरिंग अलग अलग नंबर की। मेरी एक्सपल्स में भी 3 बैरिंग, नहीं अलग अलग नंबर की। अच्छा भाई मुझे लगा सेम नंबर की बैरिंग लगती है। और लेकिन एक बात है, आप डोमिनार में पल्सर की बैरिंग भी लगा सकते हैं ना। पल्सर की लग जाती है, एनएस कंपैटिबल है, हालांकि केटीएम की भी सेम है तो सेम ही ब्रांड की। तो गाइस डोमिनार, डोरेमोन की डोमिनार रात में खराब हुई। क्या प्रॉब्लम थी भाई ये तू बता एक बार जरा। गंदी वाली वॉबल कर रही थी और चू 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 की आवाज आ रही थी। तो हम रात के अंधेरे में रिस्क नहीं लेना चाहते थे भाई साहब। रात में हम ऐसी जगह, मतलब एक थी दुकान, उसके यहाँ पे शटर था, उसके यहाँ फर्श बना था, वहाँ पे हम सोए हैं। ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ऐसा रहा हमारा। पहले कभी सोया ऐसे? सोया है? फिर ठीक है, फिर तो तू पक्का ट्रैवलिंग कर सकता है। हर जगह पे भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। रात में 3 बजे थे, होटल कहीं मिल नहीं सकता था, किसी का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते थे, अगला बंदा कोई ना कोई परेशान होता। और फिर हमने क्या करा, मैंने बोला डोरेमोन जैकेट वैकेट उतार भाई, यहीं पे फैल जाते हैं। उसी जगह पे हम रात में सो गए। देख डोमिनार आ रही है, आवाज़ आ रही है, स्कूटी है बेंचों से। सो गाइस अभी जहाँ पे हम रुके हैं ना, क्या बोलते हैं बड़े नींबू, क्या बोलते हैं इन्हें?
नींबू, ये बड़े बड़े नींबू दिए, इनको हम घर लेके जाएंगे और घर पे खाएंगे भाई। तो गाइस उत्तराखंड के लोग ना सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये आंटी जी थी जिन्होंने हमें एक जगह दी रात में रुकने के लिए, और हम 3-3:30 बजे एक शटर के नीचे सो रहे थे। तो सुबह आंटी जी है, इन्होंने बोला हमें क्यों नहीं बताया, हमारे यहाँ पे सोते। तो आंटी जी ने हमें ये जगह दी है सोने के लिए। तो फिलहाल हम रेडी हो रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं अपनी। गाइस वो एक डोमिनर खड़ी है ना, वहाँ ख़राब हो गया। सो गाइस डोरेमोन यहाँ सामान ले आया है, एक ही बाइक पर लोड कर लेंगे, इसका सामान भी हमारी बाइक पर लोड करा जाएगा। बांधो भाई। सो गाइस तो एक्सपल्स पे मान के चलो इसका बैग होगा 20 किलो का होगा, आराम से, ज़्यादा। भाई साहब इसका क्लॉ बैग देखो कितना बड़ा है मेरा। तो ये वाला क्लॉ बैग हम अपनी एक्सपल्स पे रखेंगे और इसको लेके चलेंगे एक्सपल्स पे, यानी कि वेट होने वाला है। कितना वेट हो जाएगा इस पे लगभग? सामान का 30 मान लो, 20 मान लेता हूँ। टोटल ओवरऑल में तो 40 के आसपास हो जाएगा। 20-13 हो गया, 20-13 हो गया, 10 मेरा हो गया, 10 नहीं 20 मेरा ही मान ले, 40 ही हो जाएगा। 40 के आसपास। हाँ दोनों बैग मिला के तो 40 मेरा हो जाएगा। तो अभी एक्सपल्स को हम पूरा लोड कर रहे हैं भाई देखो, और उसके बाद हम अपनी बाइक को ड्राइव करेंगे। हालांकि रात में भी हमने ऐसी ड्राइव करी थी सामान को बांध के, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी मेरे को चलाने में। तो गाइस ये देखो, छोटा टेल बैग, बड़ा टेल बैग, और ये हमारा डफल बैग। सामान बेटे बहुत लोड कर दिए है, एक्सपल्स का फायदा। हाँ पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी, ठीक है ठीक है अंकल जी, ओके। आंटी जी कहाँ गए? हाँ ठीक है चल भाई। सो गाइस देखिए बाइक पे अलमारी बना दी है, चलती फिरती अलमारी। अब सो गाइस यहाँ हम लोग आ गए वापस अपनी बाइक के पास, और डोरेमोन का बैग भी मेरे पास ही है अब। तो फिलहाल इसका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है अब, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाइक पे वेट के साथ भी ट्रैवल हो जाएगा। चार्जिंग का सिस्टम इसमें थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है, फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाता है। इसी से मैंने अपनी फ़ोन भी चार्ज करा, इससे मैंने अपना DJI का माइक भी चार्ज करा, DJI की बैटरी भी चार्ज करी। तो इस बार जो चार्जर का सामने दिया हुआ है ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन बस यहाँ पे वायर लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर थोड़ी बहुत सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। चलो जय श्री राम। और इसकी एवरेज ना अभी 40+ आ रही है, कम पेट्रोल में हमारा काम ज़्यादा हो रहा है। चलो भाई ठीक है अंकल जी। भाई यहाँ के लोग अच्छे थे, हाँ हमें जो रुके हैं हम वहाँ पे हमने अपना पे भी कर दिया था, ऐसा नहीं करा कि हमने फ्री में रुक गए। और उनसे हमने छोटे छोटे नींबू भी लिए थे, चूक नींबू जो बोलते हैं, इवन हमने उस दाने के भी पैसे उनको पे कर दिए। और ये देखिए ये जा रहा मोटा, जल्दी करना है यार, साला आलसी है। अरे रुक जाए 1 मिनट है। नाशपाती लगी हुई है अभी तो कच्ची है, तोड़ने का फ़ायदा नहीं है। भाई मुझे लग रहा है फिर इसका कोई सीन हो गया। अब क्या हो गया, मोड़नी पड़ेगी। डोमिनार ने परेशान कर दिया भाई, अब तो ऐसा लग रहा है पूरे रास्ते। क्या हो गया? हाँ अब इसकी हवा निकल गई है। मैं आगे से मोड़ लेता हूँ एक बारी, थोड़ा सा यहाँ से मोड़ना रिस्की हो जाएगा। सो गाइस देखो अब इसके टायर की हवा निकल गई। क्या मैटर खिंच गया अब? अरे वो जो भानी हुआ था सीरतगंज में, हाँ वॉल्व वाला, हाँ तो उसने चेक किया था ना हवा का प्रेशर। पंचर नहीं, वो नल की शायद अभी रह गई होगी। अच्छा हो गया, इसको OLX पे डाल दे। है? मैं कह रहा हूँ बाइक भाई साहब सुबह हवा चेक करी, अब इसकी हवा निकल गई। चला धीरे धीरे आगे चल, तू तेरे को आगे निकालना है, क्योंकि तोली गांव का नाम है। और आप नज़ारे चेक करो, यहाँ पे ये भाई कुछ बेच रहे काफ़ल होंगे। काफ़ल ले लो काफ़ल, ये भाई लोग जंगल में जाते हैं काफ़ल लेकर आते हैं। ये यहाँ का कुछ सामने का नज़ारा है। और मेरे को ध्यान है जब मैं आबू के साथ आया था, मैंने यहाँ से इस जगह से जब मैं अपनी बेटी के साथ आया था, यहाँ पे हम केसार देवी गए थे आबू को लेके, और मैंने इस जगह का ड्रोन शॉट लिया था और पीछे से मैंने माल्टा तोड़ा था। अरे रुक जाना, भूत नहीं, दिख रहा है सामान है, पीछे से टी मार रहा है, DL नंबर। सो गाइस यहाँ हमारी बाइक के देखो फिर से बैटरी अब हमारी बाइक फिर से स्टार्ट नहीं हो रही है।
तो ये देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। चाबी ऑन करी और अब मैं इसमें सेल्फ मारता हूँ ज़रा, पहले पूरा प्रॉपर हो जाए। बैटरी डाउन हो गई, अब तो लाइट भी नहीं लगी हुई। अब पता नहीं इसमें क्या होगा। वहाँ से उस मोटू को बुलाया, धक्का मारेगा, वो धक्के से स्टार्ट करता हूँ एक बारी। ब्रो आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ पुश माई बाइक फ्रॉम बैक। हेलमेट हाथ में रख के धक्का लगा देगा ना? लगाओ भाई धक्का, न्यूट्रल कर दो 1 मिनट। सो गाइस इसमें धक्का लगा रहे हैं। चल भाई तो और वो भाई ये तो अब धक्का सामान के साथ लग रहा है। चल 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 चल, थोड़ा सा रह गया। धक्का लगा के गियर में डाल के स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं 10, छोड़ दे छोड़ दे। हाँ हो गई, आजा हो गई। सो गाइस पता नहीं क्या हो गया था, धक्का लगा के स्टार्ट करवाई गियर में डाल के, अब हो गई स्टार्ट। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वायरिंग की या बैटरी की, या हो सकता है इतना सारा लोड रखा है तो बाइक में कुछ दिक्कत हो गई हो, या एक ये भी हो सकता है मैं बाइक बंद करके न्यूट्रल में उतार रहा था तो हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई हो इसकी। ये डोरेमोन आ गया, बिना ब्रेक के उतर रहा है ना भाई तू। और इसका पीछे वाला टायर बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रहा है। इसके जो क्या ख़राब हुआ है, बेरिंग बी फॉर बैरिंग, इसके जो बैरिंग है वो ख़राब हो गए हैं। और जो कुछ नंबर के बैरिंग डलते वो अभी अल्मोड़ा जा रहे हैं, 15 किलोमीटर बाद मिलेंगे। 15 रह गया अल्मोड़ा, धारा नौला जाना है। ठीक है।